मुल्क और कौम के लिए, जमहूरियत के लिए और आइन की अच्छी हो। अच्छा, इसके अलावा वज़रात तो मुख्तलिफ तजावीज़ दे रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातों ने भी आइनी अदालत की हद तक इत्तफाक़ राय किया। ऐसी आपको क्या लग रहा है कि रुकावट अभी क्या है फिर इस वक्त? रुकावट जो मैं समझता हूँ कॉम्पोजिशन पर है, प्रोसीजर पर है, वो निटी ग्रिटी हैं जिसको इसको आइन को देखना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने तो बात की हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगा, जिस पर सब एग्री कर रहे हैं। खाली कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कमेटी जो है अपने मुशावरात देगी। सर, एक चीज़ तो वाज़ेह हुई है कि इस सारे अमल में पार्लिमान का किरदार बहुत अहम है और वो फ़ैसला कर सकती है जो वो चाहे अवाम के उमंगों के मुताबिक। तो क्या पार्लिमान कोई भी फ़ैसला, चाहे राय इनकी मुख्तलिफ हो जाए, तो उसको वकलात एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अवाम ने तो पार्लिमान के नुमाइंदों को मुंतखब किया है। पार्लिमान, आपकी बात बजा है, पार्लिमान आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। मगर अगर कोई आइन के अंदर तब्दीली आ रही है, उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है आइन के अंदर कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सिक्योर किया जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंस पर हाथ नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, आइन पार्लिमान उनका बिल्कुल खुद मुख्तियार है, उनके पास अनफेटेड राइट्स हैं लेजिस्लेट करने के, आइन को तब्दील करने के लिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारी जो कमेटी है, अगर हम ये फील करेंगे और हमारा ये फैसला होगा कि इन तरामीम के अंदर इंडिपेंडेंस और जुडिशरी को कोई हर्फ नहीं आ रहा, तो हम इसको एग्री कर लेंगे। अगर आ रहा होगा तो हम तजावीज़ देंगे कि इसको ये ठीक कर दें, और ये मैं समझता हूँ मुल्क और कौम के लिए अच्छा होगा। थैंक यू।